भारतीय वायुसेना आईएएफ अगले महीने सितंबर में अपने प्रतिष्ठित मिग-21 लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदाई समारोह चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा, जहां पैंथर्स के नाम से प्रसिद्ध 23वीं स्क्वाड्रन इस जेट की अंतिम उड़ान भरेंगी। और देखिए पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित नाल एयरबेस से वायुसेना प्रमुख के साथ डीडी न्यूज की खास बातचीत। मिग को एक बार फिर आसमान की बुलंदियों पर ले जाने के लिए वायुसेना प्रमुख और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया, महिला पायलट, पूरी तरह तैयार। कॉकपिट में बैठने से पहले जहाज की बारीकी से जांच करते हुए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और अब दहाड़ता हुआ मिग रनवे पर सीमा पार दुश्मन का दिल दहलाने के लिए बेकरार। मेरे ठीक पीछे है ये मिग-21 जिसे उड़ा रहे हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। मिग-21 ने भारतीय वायुसेना की मजबूती से सेवा की है, देश की हिफाजत करी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उसे सलाम करने का, वक्त आ गया है उसे अलविदा कहने का। मिग-21 बेड़े को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भर और आधुनिकीकरण योजनाओं का हिस्सा है। इसकी जगह स्वदेशी रूप से विकसित तेजस MK-1A लड़ाकू विमान लेगा। I think it is going to be one aircraft which is going to be missed by people who have flown it earlier. But yes, everything has time and place. Now we have to move on because this technology is old. It's very difficult to maintain this technology now. So we've decided to now call it a day for this aircraft and move on to the new platforms like the Tejas Mark II. Rafales have come in, Su-30s are already operating. So these platforms will take this place. मिग-21 की विदाई भारतीय वायुसेना के लिए एक युग का अंत है, क्योंकि 1963 में शामिल होने के बाद मिग-21 ने 6 दशकों से भी अधिक समय तक भारत की सेवा की है। मैं इस वक्त नाल एयरबेस पे हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक विमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिग-21 की, और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है विंग कमांडर जयदीप सिंह। सबसे पहले मिग-21 का जो हुआ था ऑपरेशंस में यूज़, वो हुआ था 1965 की जंग में। उस समय नंबर्स लिमिटेड थे, बट मिग-21 ने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना एयर डिफेंस फाइटर का अपनी मिशंस फ्लाई किए। उसके बाद 1971 की लड़ाई में मिग-21, अगर आपको याद होगा, गवर्नर के रेजिडेंस पे एक अटैक हुआ था जो कि टर्निंग पॉइंट था एक 1971 वॉर की हिस्ट्री में। 14 दिसंबर को अटैक हुआ था गवर्नर के रेजिडेंस पे। 57 MMRP यूज़ किए थे उस टाइम पे। नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स और 28 स्क्वाड्रन फर्स्ट सुपरसोनिक्स ने अटैक किया था। भारतीय वायुसेना ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, इंटरसेप्शन के अलावा ग्राउंड अटैक के रोल में भी। 1971 वॉर में कुर्मितोला और तेजगांव के ऊपर जो अटैक किया, जिन्होंने उस अटैक की वजह से वहाँ का एयरफील्ड जो है यूज़ करने लायक नहीं रहा था। ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार रहा है। 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों सहित सभी प्रमुख युद्धों में इस लड़ाकू जहाज ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मिग-21 को ऑपरेशनल ड्यूटीज में तैनात किया गया था। डीडी न्यूज के लिए नाल एयरबेस से विशाल बैरिस्टो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।